नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय और देखिए केबीएस की वैकेंसी आ ही गई है। जिस तरीके से उसका जो स्क्रीनशॉट है वो वायरल हो रहा है, हम मान के चल रहे हैं कि वैकेंसी जस्ट आ गई है, कल या परसों में ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगे। अब ऐसे में कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि उन्हें केबीएस की तरफ जाना चाहिए या यूपी टीजीटी पीजीटी की तरफ ही रहना चाहिए। देखिए इसमें दो कंडीशन है। पहली, दो तरीके के ही बच्चे जनरली होते हैं। पहले वो जिन्हें जॉब की बहुत ज़रूरत है, हो सकता है उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कुछ और प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उन्हें जॉब चाहिए, है ना। मतलब इवन इस तरीके के भी बच्चे हैं कि भाई मैं तो इंडिया में कहीं भी मिल जाए मैं जॉब कर लूँगा। अगर मतलब कुछ टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, टीचिंग की जॉब उन्हें कहीं मिल जाए वो लेने को तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ सोचना ही नहीं है, केवीएस का फॉर्म फिल करना है और केवीएस का एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, फिर चाहे टीजीटी पीजीटी की डेट आए या ना आए, क्योंकि हम पहले उस तरफ जाएंगे जो हमें क्लियरली दिख रहा है ना। इसकी वैकेंसी साफ दिख रही है, इसका एग्जाम भी पहले हो जाएगा, ठीक है। टीजीटी पीजीटी का अभी तो कुछ पता नहीं है, फरवरी में एक्सपेक्टेड है, उसके बाद भी कुछ पता नहीं है। जैसे पिछली बार डिले हुआ है, इस बार भी डिले हो जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में ये है कि ठीक है देर से आए दुरुस्त आए, यानी पेपर ठीक है थोड़ा सा बाद में हो जाए टीजीटी पीजीटी का, लेकिन भाई अब मैं ठीक है जॉब जल्दी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन ठीक है देर से मिल जाए लेकिन मिल जाए, ऐसी स्थिति में उन्हें टीजीटी पीजीटी की तरफ लेना चाहिए। कहने का मतलब इतना है कि अगर आप चाहते हैं कि जॉब मेरे हाथ में आ जाए, तो अब देखिए आपने पिछले 5-6 महीने से टीजीटी पीजीटी की तैयारी की है ना। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट है ना। आपने क्वेश्चन के उसी इंफ्रा को तैयार किया है, उसी जोन के क्वेश्चंस को किया है, चीज़ों को समझा है, किस तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्कुल उसी के लिए आपने प्रिपेयर किया है खुद को टीजीटी पीजीटी के लिए। अब अचानक से आप जोन को चेंज करेंगे, है ना। जोन को चेंज करने से मेरा मतलब है आप केवीएस की तरफ मुड़ेंगे। केवीएस में और टीजीटी पीजीटी में जमीन आसमान का अंतर है ना, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के साथ साथ जो दूसरा वाला पोर्शन है वो भी आता है ना। अब जाहिर सी बात है उसे तैयार करने के लिए आपको 2 महीने कम से कम चाहिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए सिलेक्शन हो जाए। थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होना। अब इसमें कुछ बच्चों की दलीलें ये हैं कि हमने बिना पढ़े सीटेट भी क्वालिफाई कर लिया था और वैसे ही क्वेश्चन केवीएस में पूछे जाते हैं। देखिए सीटेट में एक बाउंड्री होती है कि आप 90 मार्क्स ले आइए और आपका क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऊपर से बच्चे उठाए जाएंगे, आप नीचे से थोड़ा ना। आप 60% ले आएंगे तो क्या गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तो मेरिट लगती है, ऊपर से बच्चे उठाए जाते हैं, है ना। तो देखो आपको मास्टरी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में और उसके लिए कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। उसी टाइम में आपका ये सब्जेक्ट जो आपकी ये प्रिपरेशन थी टीजीटी पीजीटी वाली वो छूट जाएगी। तो देखिए मेरा कहने का जो पूरा समरी है वो केवल इतना है, 2 चीज़ें। पहली, आप पूरे इंडिया में कहीं भी जॉब करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, आपको जॉब चाहिए ही चाहिए तो आप केवीएस की तरफ जाइए, अदरवाइज आप यूपी टीजीटी पीजीटी में रहिए। यकीन मानिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो उससे अगले दिन एग्जाम होगा यार, कभी तो होगा। ऐसा थोड़ा ना कि एग्जाम कभी नहीं होगा। अब भाई साहब एग्जाम तो खत्म ही हो गया बिल्कुल, अब एग्जाम होगा ही नहीं। जैसे अग्निवीर में एग्जाम खत्म हो गए, ऐसे ही यहाँ शिक्षक वीर आ जाएंगे और एग्जाम कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम होगा, मार्च में नहीं तो अप्रैल में होगा, अप्रैल में तो मई में, जून में, कभी तो एग्जाम होगा। बस आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। दूसरी चीज़, बच्चों का एक और क्वेश्चन है कि केवीएस में ये प्रॉब्लमें होती हैं, यूपी टीजीटी पीटी में मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है, यानी दोनों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी प्रोज एंड कॉन्स वो मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैं यूपी के एडेड स्कूल में हूँ तो इसलिए ये मत समझिएगा कि मैं केवल उसी की तारीफ कर रहा हूँ। मेरी सिस्टर केवीएस में सिलेक्टेड हुई और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, अब वो यूपी के एडेड के गवर्नमेंट स्कूल में है, मथुरा में, है ना। वो लेक्चरर है फिजिक्स की, मैं भी फिजिक्स का ही हूँ। देखिए तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि देखो जैसे दूर की बात है कि पोस्टिंग दूर हो जाती है ना, वो यूपी में भी हो जाती है। अगर आपकी मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आपको दूर वाला कहीं डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, वो यूपी में भी होता है। केवीएस में यह है कि 100% लोगों को दूर मिलता है, वहाँ 1% भी लोग ऐसा नहीं होता कि अपने घर के पास मिल गया, है ना। वहाँ 100% लोगों को दूर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मेरी देखो पहली ही पोस्टिंग है, ऐसा तो है नहीं कि मैं कहीं से ट्रांसफर होकर आया हूँ। मेरी पहली ही जॉब है, पहली ही पोस्टिंग है, मेरे घर के पास है। मेरे घर से बस 2 किलोमीटर दूर पे मेरा स्कूल है, बिल्कुल लोकल है ना। तो
यहाँ एक ये बेनिफिट है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप अपनी मनपसंद का स्कूल ले सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूपी के एडेड स्कूल्स की, है ना, जिसका आपने फॉर्म भरा हुआ है। केवीएस में ऐसा नहीं है। केवीएस में आपको दूर फेंक देंगे, 1500 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर, इवन 3000 किलोमीटर दूर। एक बच्चा कह रहा था 10,000 किलोमीटर दूर भी फेंक देते हैं। 10,000 तो भाई साहब बाउंड्री नहीं है इंडिया की। पाकिस्तान थोड़ी फेंक देंगे। इंडिया के अंदर वो कहीं भी फेंक सकते हैं आपको। खासतौर पे टीजीटी पीजीटी के अंदर ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है। रीज़न क्या है? टीजीटी पीजीटी में वैकेंसीज कम निकलती हैं और ऐसी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ टीचरों की कमी हो जाती है। इसके लिए मैं आपको बिल्कुल एकदम एक्सपेरिमेंटल चीज़ बता रहा हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके लिए सीएमओ के पास जाना पड़ता है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। हालांकि वो सब ऐसे जुगाड़ से बन जाता है, लेकिन बनाना पड़ता है। तो मैं गया बनवाने। जब मैं बनवाने गया तो वहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, यानी मैं अलीगढ़ में रहता हूँ तो अलीगढ़ के सारे लोग सीएमओ ऑफिस में थे जिन जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, है ना। अब वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने आए तो वहाँ बातें जनरली होती हैं कि भाई आपके सब्जेक्ट में हो गए, आपके सब्जेक्ट में हो गए। मेरी भी बात हुई एक लड़के से। वो लड़का केवीएस में था भोपाल में और यहीं अलीगढ़ का रहने वाला था। उसे वहाँ पे हो गए 5 साल और 5 साल से वो लड़के का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। वो यहाँ आना चाह रहा है लेकिन नहीं हुआ। अब उसका सिलेक्शन टीजीटी के अंदर हुआ, वो मुझे वहाँ मिला था। तो टीजीटी वाला लड़का मुझे मिला, जबकि 5 साल में उसकी सैलरी बहुत ऊपर होगी। आप समझ रहे हैं? 5 साल में 5 इंक्रीमेंट लगे होंगे। सेंट्रल की वैसे भी ज़्यादा रहती है और 5 हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है। मेरे को 1 साल हुई है और 1 साल में मेरा 1 इंक्रीमेंट लगा है, उनके 5 लग गए होंगे। सैलरी बहुत ऊपर होगी। मैंने नहीं पूछी कितनी है। उस शख्स ने ये कहा मुझसे कि भाई मैं केवीएस छोड़ के यूपी के एडेड स्कूल में आ रहा हूँ। और उस शख्स ने केवीएस छोड़ दी होगी क्योंकि वो मेरे सामने अपना सर्टिफिकेट बनवाने आया था, है ना। तो पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं अपनी सिस्टर का बता ही चुका हूँ, उन्होंने केवीएस को छोड़ के। मेरी सिस्टर के सामने और मेरे सामने तो देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी फैमिली नहीं चाहती कि हम इतनी दूर कहीं जॉब करें। उससे अच्छा तो ये है कि घर के आसपास ही कोई बिजनेस खोल लो और वह कर लो, क्योंकि माता जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है और वो चाहती है कि घर के आसपास रहें। ऐसे आप में से भी हो सकते हैं, है ना। आपकी फैमिली चाहती हो कि भाई मेरा बच्चा इतनी दूर जॉब ना करे, आसपास ही कहीं मिल जाए, पास वाले डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए या उससे पास वाले में मिल जाए। मतलब इतना हो कि कोई इमरजेंसी हो तो शाम तक आ जाए, है ना। इतनी दूर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन केवीएस में तो भाई ये प्रॉब्लम है कि आपको इतना दूर फेंक देंगे कि आज अगर आपके घर पे कोई इमरजेंसी तो आज आप आ ही नहीं सकते। आप 1 दिन बाद या 2 दिन बाद पहुँचेंगे, ठीक है। ट्रांसफ़र की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। आप बात करेंगे, देखो अगर किसी सेलेक्टेड लोग से बात करेंगे जो पर्टिकुलर जॉब में है, वो आपको जरूर सच बता देगा। बाकी जो फेक न्यूज़ हैं, किसी अनजान से आप पूछेंगे वो कहेंगे अरे ट्रांसफ़र हो जाता है। भाई साहब मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, ट्रांसफ़र इतनी आसानी से नहीं होता, ना ही केवीएस के अंदर, ना ही एनवीएस के अंदर, ना ही एडेड स्कूल्स में। जिन स्कूलों में हम जैसे लोग हैं वहाँ पे भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, केवीएस में जब आप इतनी दूर फेंक दिए जाओगे आप अपनी फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे, बिल्कुल कट ऑफ। समझ रहे हैं? केवल वही फैमिली बन जाती है लोगों की जो वहाँ पे है, वही लोग आपकी फैमिली बनते हैं और पूरा स्कूल कभी फैमिली नहीं बनता, है ना। मेरे स्कूल में 18 टीचर्स हैं और बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी है, टोटल मिला के 30 लोग हैं। वहाँ पे भी 4-5 गुट बने हुए हैं और ये हर जगह है, पूरे यूपी के अंदर है, पूरे इंडिया के अंदर है, गुटबाजी होती है। वो वहाँ केवीएस में भी हो रही होगी। तो ये मत मान के चलिए कि पूरी फैमिली की तरह रह रहे हैं, कोई फैमिली की तरह नहीं रहता, गुटबाजी होती है ना। अब मैं ये यूपी के एडेड स्कूल्स की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि आप इतनी दूर फेंक दिए जाएंगे तो बिल्कुल माइंड को प्रिपेयर करके ही आप ये सोचना है आपको कि फॉर्म डालना है, तैयारी करनी है कि नहीं। अल्टीमेटली मेरा केवल यही सजेशन रहेगा कि भाई साहब अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे थे और आपकी तैयारी लगभग करीब आप पहुंच चुके हो तो डोंट ब्रेक द चेन। आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए। उसी तैयारी से आप केवीएस का पेपर दे आइए, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कर ही रहे टीजीटी पीजीटी के। एक्स्ट्रा एफर्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जय हिंद जय भारत। आज के लिए इतना ही। कोई भी अगर आपको डाउट हो किसी भी चीज़ से लेके, किसी भी चीज़ से लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।